कैसे हो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत मजे ले रहे होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि हमने चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिया है। इस चैप्टर में दोस्तों हमने 3 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब क्वेश्चन फोर्थ की बारी है। क्वेश्चन फोर्थ में बच्चों आपको बताना है कि ये जो आपको सीरीज दी गई है वो एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो एक दो उसके नेक्स्ट बता देना कौन कौन सी टर्म आएंगी। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटे उसमें क्या है, आपको पांच मिलेंगे। 15 पार्ट मिलेंगे और 15 पार्ट में से हम पांच पांच करके एक वीडियो में कवर कर लेंगे। 3 वीडियो में इनको कंप्लीट कर देंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। पहले आपको बताना है एपी में है या नहीं है, तो चलिए देखते हैं। एपी 2, 4, 8, 16। अब आपको ये बताना, एपी के लिए हमने पढ़ा था कि कोई भी कंसेक्यूटिव जो टर्म है उनमें क्या होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो जो ये टर्म है A4 और A3, इनमें डिफरेंस है 8 का और इनमें डिफरेंस है 4 का। तो क्या ये एपी है? नहीं, ये एपी नहीं है। क्यों एपी नहीं है ये? क्योंकि इनका क्या डी इक्वल नहीं है, सेम नहीं है बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये बताना है आपको क्या ये टर्म है जो ये आपकी एपी में है या नहीं है। चलिए आप दो कोई भी टर्म उठा लीजिए। हम पहले A2 माइनस A1 करके देखते हैं। A2 माइनस A1 किया, 5/2 माइनस 2 किया हमने, ठीक है। अब ये क्या हुआ, 2 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया 5 माइनस 4, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। अब देखते हैं बच्चों ये A3 माइनस A2। अब अगर ये भी 1/2 आ गया तो ये एपी बन गई हमारी। और ये A/2 A3 माइनस A3 माइनस A/2 अगर आ गया 1/2 के इक्वल तो ये आपकी एपी बन जाएगी। चलिए देखते हैं। 3 माइनस 5/2, 2 एलसीएम आ गया, ये 6, ये -5 और ये आ गया आपका 1/2। यस इट दिस इज एपी बिकॉज डी इज इक्वल बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये बताना है आपको एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस बता देना, जैसे हमने बताया 1/2 है कॉमन डिफरेंस। और 3 अगली टर्म भी बता देना आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमने किया A2 माइनस A1, डी देखना है। जब भी आपसे पूछे कि एपी है या नहीं है हम डी निकाल देंगे, ठीक है। A2 माइनस A1 -3.2 माइनस ये माइनस का 1.2, ये आपका आ गया -3.2 प्लस का 1.2, तो ये आपका आ गया मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 2, ठीक है। अब अगली टर्म देखेंगे। A3 माइनस A2 दैट विल बी इक्वल टू -5/2 और ये माइनस 5.2 माइनस ये हो गया आपका माइनस का 3.2, ये -5.2 और प्लस का हो गया बच्चों आपका 3.2, तो ये 5 और 3 हो गया 2। ये आपका आंसर आ गया 2 माइनस का 2। ये भी सेम, ये भी दोनों बराबर हैं, तो ये क्या है, एपी है। तो अब हमें बताना पड़ जाए कि भाई अगले इसकी टर्म निकालो, तो आप कैसे निकाल लेंगे। देखो -2, इसे -2 क्या करेंगे आप, -2 ऐड कर देंगे इसमें, -7.2 प्लस में माइनस का 2, तो ये आ गया -9.2। यहाँ पे लिखेंगे -9.2, इसमें 2 ऐड करेंगे तो -11.2। ये टर्म आप लिख देंगे। डी आपने बता दिया यस इट इज एपी, और आपने नेक्स्ट टर्म भी बता दी। इसने कितनी कही है, कितनी नेक्स्ट टर्म लिखनी है, 3 मोर। 2 मैंने बता दी, एक आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए फिर इसका करते हैं, कौन सा फोर्थ पार्ट करते हैं। ये बताना है आपको एपी में है या नहीं है। चलिए A2 माइनस A1 वही सिस्टम, बस कुछ नहीं है, -6 और -10, तो ये आ गया बच्चों आपका -6 प्लस 10 4 इक्वल टू 4। अब निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू -6 और A2 की वैल्यू है आपकी सॉरी A3 की वैल्यू है आपकी -2 और A2 की वैल्यू है -6। ये आ गया -2 प्लस 6 4। यस इट इज एपी, यस इट इज एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। और कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे, ये 6 आ गया, ये 10 आ गया और ये आ गया आपका 14 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आई। 3 मोर टर्म भी लिख दी हमने। चलिए 5th क्वेश्चन करते हैं। अरे ये तो रूट वाला आ गया। रूट में हमें बहुत ही परेशानी होती है, पर आज के बाद आपको रूट में परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो A2 माइनस A1 करके देखेंगे, इसमें भी 3 प्लस √2 माइनस 3, ये कितना आ गया मेरे बच्चों, ये आ गया आपका √2,
है ना। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है आपकी, देखो A3 की वैल्यू ये है 3 प्लस 2√2। अच्छा A2 की वैल्यू क्या है आपकी, A2 की वैल्यू है जी 3 माइनस का √2। ये हो गया, देखो प्लस का था माइनस आई तो ये दोनों माइनस के हो गए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2√2 में से रूट गया तो ये आ गया आपका √2। यस, ये कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो आपका हम क्या कह देंगे, कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। देखो बच्चों, ये जो रूट वाली चीज आती है हमें परेशान क्यों करती है, देखो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, 5√2 माइनस 5√7 ये क्या लेस हो जाएंगी, नहीं होंगी। कब तक लेस नहीं होंगी, जब तक रूट के अंदर वाली बेस जो है सेम होना चाहिए। यहां पर अगर 5√2 होता तो आप इसको लेस कर सकते थे, अगर यहाँ पे 3 आ गया तो आपको इसको इतना ही छोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर सेम होना चाहिए। ठीक है, हमने आज 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय, राम राम।